परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू जो राजा बनेगा वो सोना चांदी ना बढ़ाए। क्यों? परमेश्वर को हदायतों में ही मनुष्य को रखना सबसे बढ़िया। यहां प्रॉब्लम क्या हुई? उसने हल्की सी एक हदायत तोड़ दी। उसको लगा नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक हदायत जब तोड़ता है मनुष्य, उसको पता चलता है कि गलत है, लेकिन फिर भी वो गलती करता है। भला ही वो झूठ है, भला ही वो कुछ भी क्यों नहीं है। और फिर दूसरी गलती, परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जाना, वो वहां पे ही जा रहा है। और उसको लग रहा था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं बढ़ रहा हूं आगे। तीसरा, सोना मत बढ़ाना। यहां पता नहीं कितने हजार करोड़ टन का सोना बढ़ाया उसने। तो क्या वो नुकसान था उसका? नहीं, फायदा था। लेकिन जरूरी नहीं है आपका हर एक फायदा, अगर वो परमेश्वर के नियम से बाहर है, हदायतों से बाहर है, तो वो फायदा कहां ले गया उसको समझ ही नहीं आई कि ये हदायतें तोड़ते तोड़ते उसने सीधा शादी नहीं कर ली। यहां लिखा था कि ज्यादा पत्नियां ना रखना, लिखा था वेदियां ना बनाना, लेकिन वो सीधा नहीं वहां तक गया। उसने हल्की सी हदायत को तोड़ा। ध्यान रखना, आप जितने भी बड़े आत्मिक हो, आप प्रार्थना में हो, आप प्रचार में हो, आप बड़े परमेश्वर के दास संत, आप बड़ा जबरदस्त पकड़ में हो, ध्यान रखना बड़ी गलती नहीं उसने करवानी। छोटी सी जो तुम्हारे दिल से शुरू होगी, छोटी सी गलती, बस फिर दूसरी हल्की सी। एक बुद्धिमान राजा, उसको नहीं पता चला कि वो कर क्या रहा है। बुद्धिमान, समझदार, जिसको समझ किसने दी? खुद परमेश्वर ने। और एक हदायत तोड़ी, दूसरी पे चला गया। परमेश्वर ने, हमने पिछले दिनों में सीखा कि परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा कभी भी उनके साथ नहीं चलता जो झूठ बोलते हैं, जो खार रखते हैं, जो जेलसी करते हैं। परमेश्वर ने क्लियरली कहा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। और पवित्र वचन में लिखा है कि जा अपने याजक के पास, अपने अगुए के पास, वो तुम्हें सिखाएगा मसीही जीवन कैसे जीना है। तुम्हारा शरीर जो दिया गया है वो प्रीस्टली बॉडी है, वो पुरोहित शरीर है, वो उच्चे उच्चे पवित्र शरीर है, जिसकी कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू और बदन से दी है। इसलिए कोई गलती मत करना, कोई हदायतों को मत तोड़ना, जो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम कभी इस्तेमाल ही ना कर पाओ। फिर ना हो कि लोग मजाक करें, फिर ना हो कि मखौल मतलब मजाक बन के रह जाओ, फिर ना हो कि पवित्र आत्मा वो शक्ति तुम्हारे जीवन में अपनी ताकत को दिखाई ना पाए। पवित्र आत्मा आपके संग रहता है, लेकिन जरा सी हदायत तोड़ने में
वो नाराज होता है, वो दुखी होता है, वो खेदित होता है, वो आपके संग तो चलता है पूरा जीवन, लेकिन आपके भीतर से वो तभी होकर चलता है जब आप पूरे हिदायतों में बने हुए हो, आप उसके संग जब चलते हो। पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा परमेश्वर, ऐसी शक्ति है कि आपको पल में आम से खास बना देता है। वो किसी की बातों में मत आ जाना, किसी के ऐसे बहकावे में मत आ जाना। सुनो, जो परमेश्वर के संत दास है, सुनो, परमेश्वर की दासियों, एवेंजलिस्ट सुनो, परमेश्वर के लोगों, यंग बच्चों सुनो ध्यान से। किसी की बातों में आके पवित्र आत्मा को मत नाराज कर बैठना। यहाँ राजे बड़े बड़े जिसके पास इतना सोना, आप सोच सकते हो हमारे देश में जितना है उससे ज्यादा अकेले के पास था। अब सोच लो कितना बड़ा राजा, जिसको आज कोई याद भी नहीं करता। जब उसके वहां शहर में जाओ याद भी नहीं है कहां है वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की छोटी सी हिदायत को उसने तोड़ा और गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, इतनी गलतियां की उसने, आप हैरान हो जाओगे। आप सुनोगे तो देखोगे कि उसको बुद्धिमान बोलते हैं। उसने कहा मेरे जैसा मूर्ख इंसान ही नहीं है, मैं पशु के समान हूं। उसने कहा वो फेल रहा अपने हर हिस्से में, हर हिस्से में फेल, फैमिली में फेल रहा। वो एक अच्छा बाप ना बन पाया। वो इतना बड़ा समझदार इंसान है, क्यों? उसने गलती कर दी परमेश्वर की हिदायत को तोड़कर। आप आने वाले हफ्तों में देखोगे, हम एक एक करके उसके पूरे जीवन से गो थ्रू करेंगे। आप देखोगे एक गलती छोटी सी जिसमें उसको ना बड़ा नुकसान था, ना ही बहुत उसको ऐसा था कि अगर ना करता तो कुछ जाता था। एक गलती जब मनुष्य पृथ्वी पे करता है, आज पवित्र आत्मा जो आपको बड़ी शक्ति दी गई है, जो आपको राजा रानी की तरह रख सकता है, वो बना सकता है, आपके हर एक सपने को वो पल में पूरा कर सकता है। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर, वो शक्ति है जिसको किसी कीमत में कभी नाराज मत कर देना। छोटी सी गलती क्या है? उठाओ हाथों को, अभी आपके सामने आएगी वो गलती। आंखों को बंद करो और देखो उस हिस्से को, जो हिस्सा आज तक आपको परमेश्वर से दूर करता रहा। चाहे वो एक झूठ है, चाहे वो एक जेलसी है, चाहे वो आपका कोई आदत है ऐसी, वो है क्या?